आज का हमारा टॉपिक है जो प्रोडक्शन एंट्री होती है वो क्वालिटी में जो आ जाता है क्लियर करने के लिए। जो क्वालिटी में मेटल आपका आता है उसे क्लियर कैसे करते हैं। ठीक है, फिजिकल तो आपने चेक कर लिया मेटल, बट उसे सैप से कैसे क्लियर करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा कि मतलब कैसे वो जो होता है मेटल क्लियर होता है सैप से। ठीक है, फिजिकली चेक होता है पहले, उसके बाद क्वालिटी क्लियर होता है जो मेटल आपका बनता है। एक क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है, उसका ये काम होता है। तो ठीक है, क्वालिटी से कैसे क्लियर करते हैं वो मैं बताता हूँ। देखिए जैसे ये कोड है आपका, इस कोड को चेक कीजिए एक बार। कोड कॉपी करना है, जाना है एमएमबी में। एमएमबी में यहाँ पे इस कोड को पेस्ट करना है और एग्जीक्यूट करना है। ये देखिए जो आपके अनडिस्ट्रक्टेड में जो ये पड़े हुए हैं C03 में, ये आपके इसमें। और देखिए ये जो क्वालिटी इंस्पेक्शन है जो 3 पीस दिख रहे हैं नीचे स्टोर लोकेशन में, ये आपको क्लियर करना है। ये तो पता आपको प्रोडक्शन होता है। उसके बाद फिर क्वालिटी डिपार्टमेंट उसको चेक करती है मेटल को फिजिकली कि वो मेटल ओके है कि नहीं है। अगर डिफेक्टिव होता है तो रिजेक्ट करती है, ओके होता है तो उसको ओके करती है। उसके बाद जो है वो सैप में आप कैसे क्लियर करेंगे वो आप सीखना है आपको। तो ये आपके 3 पीस है, ये आपको क्लियर करना है। तो आप क्लियर करने के लिए बैक आइए आप, और बैक आना आपको। क्वालिटी से क्लियर करने के लिए टी कोड है QA32, QA32 एंटर। यहाँ पर ऐसा सरफेस खुल के आएगा। इसमें क्या आपको प्लांट मेंशन करना है। सबसे पहले जो प्लांट है, ठीक है, नीचे प्लांट, जहाँ पर प्लांट लिखा हुआ है, ठीक है, वहां पर आपको प्लांट मेंशन करना जिस भी प्लांट का है, 1083 का है। उसके बाद इंस्पेक्शन लॉट ओरिजिन। ये जो ओरिजिन है ये डिफाइन करता है कि आपका मेटल कौन सा है। एक तो 01 होता है और एक 04 होता है हमारे पास। ठीक है, 01 वो होता है जो मेटल जो हम बाहर से परचेज करते हैं। ठीक है, जो आउटबाउंड होता है मतलब बाहर से आता है। ठीक है, वो 01 से क्लियर करते हैं। उसमें वही कोड आएंगे जो बाहर से आपके जो मेटल जो परचेज किया हमने, जो हमने रिसीव किया है आउटबाउंड जो मेटल है 01 में से वही कोड शो करेंगे। और 04 में वो शो करेंगे सारे कोड जो इन हाउस एंट्रीज जो है प्रोडक्शन एंट्री अंदर जो है की गई है। ठीक है, तो हमारा क्या है 04 से उसे क्लियर करना, क्योंकि वो इन हाउस मैन्युफैक्चर हुआ है तो उसको हम 04 करते हैं। 04 करने के बाद नीचे लिस्ट सेटिंग होती है। इसमें क्या होता है सेलेक्ट ऑल इंस्पेक्शन लॉट होते हैं। सिलेक्शन ऑल, इसमें क्या होता है कि आपके जो भी आपने क्लियर कर दिए हैं और जो भी आपने क्लियर करने हैं वो सारे लॉट इसमें आ जाते हैं। हमें ये नहीं चाहिए होता, हमें सिर्फ वो चाहिए जो अभी हमने क्लियर नहीं किए होगा। तो उसके लिए हम सेलेक्ट ओनली इंस्पेक्शन लॉट विदाउट यूजेस डिसीजन, मतलब इसका यूजेस हमने डिसीजन जो है वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट कीजिए इसको। एग्जीक्यूट करने के बाद देखिए ये सारा जो मेटल है आपका क्वालिटी इंस्पेक्शन में जो है अभी होल्ड है, मतलब ये ओके नहीं किया गया। हमारा कोड कौन सा है, ये नीचे वाला 723। ठीक है, इसे कट कर दीजिए, बैक जाओ, बैक इससे ये कोड हमें जो है क्लियर करना है। तो क्या करना है आपको, ये कोड सेलेक्ट करना है, वहाँ कॉर्नर से सेलेक्ट करना है, कॉर्नर से सेलेक्ट करना। उसके बाद जाना इंस्पेक्शन लॉट में, जो ऊपर ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल यहाँ पर इंस्पेक्शन लॉट। इसमें शॉर्ट टेक्स्ट में क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ फिल करना होता है कि ये मेटल ओके है कि नहीं है, या फिर आपको आप चाहे तो इसमें अपना नेम भी जो है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, किसी का नाम ये जो क्लियर कर रहा है या फिर क्यों क्लियर किया गया वो भी, मतलब इसमें कुछ भी आप नोट्स जो है वो लिख सकते हैं। तो इसमें आप कोई नेम डाल दीजिए, जैसे यहाँ पर हमारे शॉर्ट टेक्स्ट में नीचे, शॉर्ट टेक्स्ट में, लॉन्ग टेक्स्ट में, शॉर्ट टेक्स्ट में यहाँ पर आप सुनील डाल दीजिए, इसे का नाम। अब जाते इस पर नाम ही डाल देते हैं जिससे हमें पता रहता है। उसके बाद इंस्पेक्शन सेटिस्फेक्शन है, बिल्कुल इस पर क्लिक कीजिए। ये जो होता है कई बार क्या होता है आप एंटर करेंगे तो सीधा वो यहाँ पर आ जाएगा। उसमें क्या होता है, इसमें जो टास्क लिस्ट है कई बार ये क्या होता है हाईलाइटेड नहीं होता है, ये ओपन होता है। तो आप सेव करेंगे तो वहां पर आपको ये आगे प्रोसेस करना नहीं देगा, तो इसको आपको क्लिक करके वो हाईलाइट जो वो बंद करना है। ठीक है, अभी तो हो रखा है। उसके बाद आपको ये सेव करना है। सेव कर दीजिए इसको, कंट्रोल ऐसे भी कर सकते हैं, जो ऊपर आइकन है उससे भी आप कंट्रोल देखिए। ये जो इंस्पेक्शन लॉट जो है आपका नंबर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जो मतलब क्रिएट हो जाता है ये आपका जो नंबर है। उसके बाद क्या करना है आपको रिजल्ट्स में जाना है। रिजल्ट्स जो लिखा हुआ है, डिसीजन नहीं, बैक जाना है आपको, बैक जाओ। डिसीजन नहीं, डिसीजन तो लास्ट में, रिजल्ट जो रिजल्ट लिखा हुआ है इसमें करना है। रिजल्ट्स में क्या होता है कि कंपोनेंट जैसे भी आपका कंपोनेंट अभी जो है ये पेंट का है,
तो इसमें जो इसकी डिफेक्ट मतलब इसमें डिफेक्टिव क्या हो सकता है, जैसे नो पेंट डैमेज है, या कोई उसमें या फ्री फॉर पेंट डिफेक्ट है, या इसकी थिकनेस है, या इसको इसमें स्क्रैच पड़े हुए हैं, या जो भी है वो आपको इसमें फिल करनी होती है। तो जैसे इसमें क्या है, जो इसमें नो मिसिंग डैमेज नो है, तो इसमें क्या है, 0 से इसको हम जो है दिखाते हैं। तो इसमें हम 0 रिजल्ट, इसमें हम 0 एंटर करेंगे, एंटर, एक्सेप्ट करना आपको। उसके बाद इसे भी 0 करना है, एक्सेप्ट करना है, जब तक रेंज नहीं दी हुई है। 0 का मतलब है कि ओके है, अगर कुछ है तो यहाँ आपको करेंगे, बट ये जो जिस समय प्लान बनाया गया तो उसका 0 सेट किया, अगर 0 है तो ये ओके। देखिए आपका ओरिजिनल वैल्यू में साथ में आपके जो आगे वैल्यू आ रही है वो ग्रीन है, ये रेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 0 किया, अगर आप इसमें कोई भी नंबर ऊपर टाइप करेंगे तो ये रेड हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करना आपको, पेंट थिकनेस है, पेंट थिकनेस क्या दे रखी है उसमें, एक डीएफटी होती है, डायनेमिक फिल्म थिकनेस होती है इसकी, किसको जो है डीएफटी मीटर से चेक करते हैं कितनी कितनी, तो वो इसके बीच होनी चाहिए 60 से 90 के बीच में, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए डीएफटी, जो पेंट की थिकनेस है इससे ज्यादा नहीं। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग वो सेट कर रखा है। तो आपको यहाँ पर नंबर भी जब आपने चेक किए होंगे उस समय उसकी डीएफटी, तो उसके बीच के जो काउंट है वो आपको फिल करना है इसमें। जैसे आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, जब हमने चेक किया ना तो 70 के आसपास आ रहा था, तो आप इसमें 70 कर सकते हैं, 75 एंटर, 75 करना है, एंटर, उसके बाद 78 करना है, एंटर, एक्सेप्ट करना आपको। ये तीनों जो लॉक होने चाहिए, ठीक है। ये हमने पेंट दिया, थिकनेस जो हमने चेक किया उसके अकॉर्डिंग जो है उसके बिहाफ से हमने ये इसमें जो क्वांटिटी भरी हुई है ये तब भरना है। ये पेंट की थिकनेस यानी इसकी 70 भी आई थी, 75 भी आई थी, 78 भी आई थी, ठीक है, जब हमने डीएफटी मीटर चेक किया। तो ये करने के बाद ये सब आपके ग्रीन होने चाहिए, सारे फिल होने चाहिए, ठीक, कोई रेड नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको ये सेव करना है, इसका सेव कर दीजिए इसको। सेव करने के बाद जो है आपका सेकंड स्टेप भी पूरा हो जाता है। उसके बाद अब आपको यूसेज डिसीजन में जाना है, जो यूसेज डिसीजन है इसमें क्या करना है आपको, जैसे आप डिसीजन देंगे तो ये मेटल जो है क्लियर हो जाएगा। जैसे यूडी है ना, उसमें आपको करना है A0 एंटर करना है। देखिए 100% ओके, एक तो है इसमें ए, अगर आप ए करेंगे इसको तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। जैसे आप सेव करेंगे तो आगे क्वांटिटी फिल करने के लिए आएगा, ठीक है। एक होता है A0 क्या होता है, 100% ओके है, मतलब आप जैसे A0 करके को सीधा सेव करेंगे तो ये क्या होगा, जो आपका मेटल है वो सीधा ओके, जो भी आपके एंटी लगे जिस भी स्टोर लोकेशन में वहां से क्लियर होकर सीधा ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाएगा वहां पर, ठीक है। अगर आप इसे A0 का मतलब ए करेंगे तो आपको उसको मैनुअली जो है जो उसकी वैल्यू जो अभी 3 क्वांटिटी वो आपको टाइप करनी पड़ेगी, तब जाके एंटर करेंगे, तब जाके वो अपनी स्टोर लोकेशन में जाएगी। बट ये 100% ओके है। अगर रिजेक्ट है तो आपको आर करना है, बाकी जो रिजल्ट है वो आपको फिल करना है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये अभी जो यूडी डिसीजन है ये हमारा जो है 100% ओके है। तो आपने ये ओके करने के बाद लिखा हुआ आगे इसमें कि ऑटो पोस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको इसको सेव करना है, सेव कर दीजिए, सेव कर दिया। सेव करने के बाद देखिए जो आपका मेटल जो है इस नंबर के साथ जो आपका क्वालिटी लॉट नंबर है ये इसके अकॉर्डिंग ये जो पास हो चुका है। अब इसको आप रिफ्रेश कीजिए वहाँ ब्लैक से, नहीं यहाँ से नहीं, ऊपर से, जहाँ पेंसिल है उसके बगल में है रिफ्रेश का बटन, यहाँ पर, यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा, हट चुका है, इसका मतलब क्वालिटी से क्लियर हो चुका है। आप इसको बैक आइए, एक बार आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, और बैक आना है, टाइप करना है MMB, यही कोड था आपका। अब इसको आपको एग्जीक्यूट करना है। देखिए जो 3 पीस अभी दिख रहे थे वो आप क्लियर हो चुके हैं। तो इस तरीके से जो है हम क्वालिटी लॉट जो है वो क्लियर करते हैं सब के अंदर।